स्टेट हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, तमाम ये एक्टिविटी है और यही सिस्टम पे हो रहा है एग्जाम। ऐसा नहीं कि सेपरेटली कोई एक तरीके से हो रहा, ऐसा नहीं, यही तरीका है सबका। नाउ कमिंग ऑन टू आईसेट मैक्सिमम मार्क्स आर 200, यानी 200 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम हियर टू देयर। व्हाट अबाउट पासिंग marks? It's 50 percentile, not percentage। 50 percentile, तो सॉरी, ये 50 percentile आने आपको 55 मार्क्स आने। इट्स नॉट परसेंटेज। ऐसा मार्क्स देते तो ये 25% भी नहीं होता है, 25 पॉइंट समथिंग चेंज होता है। ये परसेंटाइल आना है। परसेंटाइल का साथ मतलब देयर इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जैसा कि मैं आपको ग्रुप में अपडेट करा था, दिस कैरीज 50 मार्क्स, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स, राइट। अब फ्रॉम 75 you are getting 50 marks, here you are getting 30 marks, here you are getting 40 marks, ऐसा। तो आपको क्या करते लोग, 50 डिवाइडेड बाय 75 into 100, 30 डिवाइडेड बाय 75 into 100, 40 डिवाइडेड बाय 50 into 100, ये जो आंसर्स आते उसको ऐड अप करते हैं सेक्शन वाइज, उसको बोलते हैं परसेंटाइल। इट्स नॉट परसेंटेज। आया समझ में? नॉट की जो है मैं इतने मार्क्स लेके आया था, मैं इतनी भी फेल आ रहा। कई बच्चों के रहते हैं, सर आप 50 बोले ना, मैं आई एम वेरी मच क्लियरली टेलिंग परसेंटाइल नॉट मार्क्स। ये 50 परसेंटाइल लाने कम से कम 55 मार्क्स बने। आया समझ में? I am not talking regarding 50 marks, I am talking regarding 50 percentile। तो ये सेक्शन ए, बी और सी के हिसाब से आपको मार्क्स लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते ऐसा? There are 70,000 students who are attempting ICET 2024। उसके अंदर में कई ऐसे हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको सिमिलर मार्क्स आते हैं, एक ही मार्क्स आते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप अटेम्प्ट करें, आपको आए 70 मार्क्स, 70 मार्क्स के तब 500 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको रैंक देना है। तो रैंक कैसा देते हैं लोग? ये सेक्शन ए, बी, सी मैथ्स में होता है लोग का। सेक्शन ए अलग रहता, बी अलग रहता, सी। तो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, उस हिसाब से रैंक है। अगर वो भी मैच हो गया, द पर्सन हु इज यंगर इन एज will get more marks, the person who is higher in age will get less marks। समझ गए? अगर सेक्शन ए, बी और सी भी मैच हो गया, तो अगर a person for example is of 21 or 22, he will score maximum marks। a person who is 25, 26, 30 age restriction नहीं है इसमें, तो he will score less marks। आया समझ में? Because 95% will be youngsters only, all are final year graduates only, right? So mostly 21, 22 के ही रहते, ज्यादा 123 के रहते। तो ज्यादा benefit should get to the regular persons, not higher age persons। तो आपके मार्क्स सिमिलर आने के बाद भी आपके रैंक में डिफरेंस आता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस अराइज आफ्टर रिजल्ट्स, कि माय फ्रेंड गॉट द सेम मार्क्स बट माय रैंक इज समथिंग डिफरेंट एंड हर रैंक और हिज रैंक इज समथिंग डिफरेंट। और वो ज्यादा अफसोस होता है अपने, मेरे को ज्यादा आया उसको कम आया। तो लिहाजा ये तरीका रहता है इसका। तो मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग इन अ गुड वे। और सबसे पहली बात, यहाँ पे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज्यादा रहते कभी भी। आईसेट जो अटेम्प्ट करते कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहते नंबर 1, देन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नंबर 2।
pharmacy, arts and others will be last, very few. But commerce students, BCom, BBA students are more always. वो 70,000 में से 50,000 innovation रहते हैं BCom और BBA के. Almost 15 to 16,000 will be engineering students. इंजीनियरिंग एमटेक नहीं करके एमबीए करते तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और बाकी 4-5 हजार में बीए के, हिस्ट्री के, लिटरेचर के ऐसे स्टूडेंट्स हैं. सो मेक श्योर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें मैथमेटिक्स से बनने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, राइट. मैथमेटिक्स पार्ट समझ में नहीं आता बाबू, हम 10th के बाद छोड़े थे इस वास्ते मैथ्स की वजह से, राइट. तो डरने की बात नहीं है. दिस इज ओनली अ ट्रिकी एंट्रेंस एग्जाम. इफ यू आर गेटिंग रैंक 1 आल्सो, यू आर गेटिंग सम सीट. उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आपकी लाइफ टाइम में. कोई आपको आईसेट में रैंक 1 लाए तो बोलते जॉब रेडी है आपके पास, बोलते देने वाले नहीं. इट्स ओनली एन एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग इनटू एमबीए और एमसीए प्रोग्राम, राइट. मैं यहाँ पे जो 2 क्लासेस लेता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेकिंग फ्रॉम द पास्ट 10 years ऑलमोस्ट. और एक मेजर डाउट था फीस चार्ज करके. आई गॉट अप्रॉक्सिमेटली 500 messages and charging fees. If any fees is being charged, I would have mentioned. I am not taking it this for the first time. I am taking always. और जो भी आपको रेफर करे, they know me somehow because I am really famous in MBA part. And audio lectures आते मेरे, सब आते. Not only this one. My followers are 15,000 plus students. आया समझ में? तो I don't require any fees. I want the generation to be prepared well. और ये 2 दिन के क्लासेस में I'll show you the tricks. And जब कभी भी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे तो ट्रिक के बेसिस पर रहता, नॉट ऑन योर नॉलेज, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स मेरे हाथ का कमाल है बोल के बोले आप, यू विल फेल डेफिनेटली. क्यों बोल रहा मैं? उसमें 50 क्वेश्चंस प्योर मैथमेटिक्स से आते और वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने कम से कम 3 घंटे होना. क्यों? फॉर्मूला डालना, फॉर्मूले का सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन के बाद आंसर आता, वो आंसर को सेलेक्ट करना पड़ता. तो ये तरीका आप फॉलो करें तो यू आर नॉट इन एन एग्जामिनेशन. आया समझ में? So don't worry, either from maths background or non-maths background, don't worry, it's only a trick. और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, आप लोग जो भी बुक्स परचेज करें उसमें से एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है. जो भी बुक्स परचेज करें एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा उसमें जो भी पब्लिकेशन की बुक आप खरीदे, आप गौर करिए, either 10 or 12 papers will be there, previous papers. Nothing will be more. Nothing will be more. Are you able to hear me? Last benches. आप वहीं बैठ जाओ. So, either 10-12 previous papers है उसके अंदर में, not more than that. So, what you are required to do? Okay, you adjust it. Keep silence. When crowd is more, my voice should come. Right? Be careful. Now, अगर आपके पास 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 200 क्वेश्चंस में प्योर मैथमेटिक्स इज ओनली 50 and rest 150 are non-mathematics questions. Right? So now, out of 200 maximum questions, you need to target 130 to 140 marks only. Makeup. क्योंकि अगर आप प्रीवियस अगर आप रिसर्च कर सकते तो रिसर्च द टॉपर वुड गेट
ओनली 131, 132 रैंक 1 जिसको आता, रैंक 1 जिसको भी आएगा आइदर 131, 132, 140 क्रॉस नहीं होते। और इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक 2020, 2021, 98 was the topper, 98 marks। आया समझ में? नाउ आपको टारगेट करना है ये मार्क्स, मेक इट अप इन योर माइंड, और मैं जैसा बता रहा हूं वैसा फॉलो करिए। कोई बड़ा कमाल करना नहीं है अपने को, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 4 क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से करेक्ट क्वेश्चन रहता है, राइट। नाउ सबसे पहले जैसा मैं आपको वीडियो में भी बताया था, गो फॉर दिस सेक्शन सी, गो फॉर दिस सेक्शन सी, दिस इज कम्युनिकेशन। All of you have studied English, right? But what's up English नहीं होना, जैसा ARE को R लिखते ना तो R लिख दे रहे खाली, YOU को U लिखते तो खाली U लिख दे रहे, ऐसी इंग्लिश नहीं चाहिए। समझ में आया? आपको जो बेसिक पार्ट सिखाया गया था स्कूल्स में वही होना है आपको, फॉर्मल वे ऑफ इंग्लिश, नो शॉर्टकट्स। These shortcuts have spoiled the language, and how to approach an elder or a youngster or the same person you have forgotten। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आपके जो बड़े थे उनको कैसा अप्रोच करना है, सिमिलर एज वालों को कैसा अप्रोच करना है, और लास्ट छोटे जनों को कैसा अप्रोच करना है, वो भूल गए थे इंग्लिश के अंदर में, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट्सएप और ये चैटिंग की वजह से। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव चैटेड विद मी, सो आई हैव अ ब्रीफिंग रिगार्डिंग यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, some are very respectable, some are very respectable and some are very vague। उनका प्रॉब्लम नहीं है, एनवायरमेंट की वजह से हो गया। तो सबसे पहले अपन बेसिक्स पार्ट करना, ठीक है। नाउ जैसे ही आपको मैं 10 o'clock एग्जाम्पल मॉर्निंग बैच का ले रहा हूं मैं, अगर जैसे ही मैं 10 o'clock को जा रहा हूं एग्जाम को, आई वोंट स्टार्ट विद अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स पार्ट, आई विल स्टार्ट अप विद कम्युनिकेशंस पार्ट। कम्युनिकेशंस पार्ट विल बी फ्रॉम 151 क्वेश्चन टू 200। आपको ये कंटिन्यूस रहते पूरे 1 से लेकर 200, वो कंटिन्यूस में 151 क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और एग्जाम हॉल में क्यूबिकल्स बने हुए रहते हैं, एक सिस्टम को एक क्यूबिकल, आपके बाजू वाले भी वही पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन विल बी जंबलर एंड आंसर इज आल्सो जंबलर। फॉर एग्जांपल, सम क्वेश्चन यू हैव स्टडीड and you are confident that the answer is B, अगर बाजू वाले को B बोले वही क्वेश्चन का, it's wrong। Why? A, B, C में उसके पास C में हो सकता है या A में हो सकता है, but not the same one। So कॉपी करने का कोई चांस नहीं है, ना आप पूछने की जरूरत है, ठीक है ना। उतना टाइम नहीं लेता, there will be gap of at least 4 feet, 4 फीट का गैप रहता, और उनके सिस्टम पे 151 क्वेश्चन कुछ और रहता, इंग्लिश का रहता, मगर जंबल ऑफ क्वेश्चन कुछ और रहता। अच्छा, आप क्वेश्चन को मैच करिए, अरे ये क्वेश्चन है, ऑथर का नाम पूछा उन्हें, ये क्वेश्चन है, क्या है बोले तो ऑथर का नाम कौन से ऑप्शन में है वहां सेलेक्ट करना है, बट नॉट बी सी ए, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक क्वेश्चन एंड आंसर, सेम में रहता। अरे मेरे पास बी में था वो तो आपका कोड कुछ और है, मेरे पास ए में था वो तो आपका कुछ कोड और। क्वेश्चन विल बी सेम, 1 to 200 क्वेश्चंस विल बी सेम फॉर ऑल, नॉट ओनली नंबर्स, जंबल ऑफ नंबर्स, बट ऑप्शंस आल्सो ऑन जंबल। तो जो आपको करना है करिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे कम्युनिकेशन पार्ट 10 o'clock को स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 10:45 तक आप क्लोज कर देना। 50 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स, राइट।
45 मिनट जैसा ही आपके हो गए, जब तक आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना जरूरी है। देन आफ्टर 10:45 को आप स्टार्ट करें अर्थमेटिक ए, इसको आ जाना सेक्शन ए को, नॉट ऑन क्वेश्चन नंबर 1 से 20 को स्टार्ट करें तो दिमाग खराब होता है आपका। 1 से 20 क्वेश्चन कोई भी स्टार्ट मत करिए, लास्ट में करना है उसको, दैट इज डेटा सफिशिएंसी। आई एक्सप्लेन यू। तो 1 से 20 नहीं, 21 से लेकर 75 क्वेश्चंस के बीच में जो भी क्वेश्चंस आ रहे वो 10:45 से लेकर 12 o'clock तक लीजिए टाइम। दैट इज द मेन स्कोरिंग पार्ट, और वही आपका रैंक लेने वाले हैं। कम्युनिकेशन 45 मिनट्स में करें, बट इसको मैं 1 hour 15 मिनट्स लो करूंगा, राइट? 1 hour 15 मिनट्स, 10:45 से 12 o'clock तक लीजिए टाइम। अरे सर तो मैथमेटिक्स बचा हुआ है। मैथमेटिक्स इज द लीस्ट पार्ट, आई एम टेलिंग। डोंट गो एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑन मैथमेटिक्स। कई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स करने की चक्कर में टाइम खराब कर दिए। आप फॉर्मूले में खो गए, टाइम खराब हो जाता। 200 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड्स है आपके पास, तो टाइम वेस्ट मत करिए उसके पीछे। जहां से अपने को स्मार्टली आंसर करना है वहां से स्टार्ट करिए। उसके बाद 12 o'clock से 12:20 तक स्टैटिस्टिकल पार्ट। मैथमेटिक्स में 3 पार्ट्स है, एक अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और स्टैटिस्टिक्स है। तो वो स्टैटिस्टिकल पार्ट अटेंड करिए, क्योंकि ऑलरेडी आइदर मैथ स्टूडेंट्स, बीए, बीकॉम, बीबीए, all have studied mean, median, mode, standard deviation. So main individual series करना रहता है उसमें, तो that you can attend। ये तो 12:20 से 12:30 लास्ट 10 मिनट्स बचे हुए वो अपने मैथमेटिक्स की, वहां पे अपने को क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको जैसा मैट्रिक्स अच्छा आता, सेट्स एंड रिलेशंस अच्छा आता, कोई क्वेश्चन में समझ में आ रहा तो वो करिए, नहीं समझ में आ रहा तो अटेम्प्ट सी और डी, डोंट सेलेक्ट ए और डी। ज्यादातर आंसर सी और बी में रहते। किसकी बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स 76 से लेके 150 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी और सी मैथमेटिक्स पार्ट के लिए बोलोगे, बट नॉट फॉर अदर्स। 12:30 को आपको सबमिट बटन ओपन हो जाता। जब तक मेक श्योर दीज ऑल हैव टर्न्ड अप सम कलर, कोई भी एंटी नहीं रहना, विदाउट कलर नहीं रहना। विदाउट कलर मीन्स इट इज अनअटेम्प्टेड। सो 1 से लेके 200 तक अपन करना। 200 क्वेश्चंस पूरे होते सबमिट दबाइए, आ जाइए, यू विल बी समवेयर अराउंड हियर। और इसमें किसमें से कितने स्कोर करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये 75 क्वेश्चंस में से 40 लाने की कोशिश करिए। ये जो स्टार्टिंग के 75 है, 40 लाने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट 75 है मैथमेटिक्स, आइदर 25 to 30 मार्क्स, आइदर 25 to 30 मार्क्स, यू विल गेट द वीडियोस रिकॉर्डिंग। और ये जो रीच है 50 मार्क्स से, उसमें से 40 मार्क्स आते हैं आपको। आया समझ में? सो इफ यू आर एबल टू स्कोर 40, 30 एंड 40, इट्स 110, मोर देन इनफ टू गो बिलो 5000। 5000 रैंक के नीचे आने के लिए काफी है। यू आर सो स्मार्ट इनफ, और 20 मार्क्स एक्सीड कर सकते हैं, और 20 मार्क्स आप एक्सीड कर सकते हैं। सो व्हाट इज टू बी डन? 40, 40, 30। मैं मैथ्स को इतना शॉर्ट में क्यों ले रहा हूं? मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्मूले सॉल्व करना पड़ता। फॉर्मूले आप सॉल्व करने को बैठेंगे, टाइम खराब होगा। टाइम खराब करना नहीं है, स्मार्टली, ट्रिकली यू नीड टू स्टार्ट एंड यू नीड टू एंड, राइट? आ गया समझ में? और 5000 बिलो रैंक इफ यू आर गेटिंग एनी कॉलेज, आप कहीं पे भी कर सकते।
हाथ मतलब है उसका। आपके नोट्स है ना, मेक ए